सोचिए वेस्ट बंगाल के मालदा में बीएसएफ को डिप्लॉय करना पड़ा। एक साइड में आपको कठुआ इनकाउंटर दिख रहा है, मतलब पीर पंजल जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू को डिस्टेबलाइज करने के लिए हिट चल रहे हैं, बैक टू बैक इनकाउंटर चल रहा है और हमारे 4 ब्रेव हार्ट्स वो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। दोस्तों, भारत इनको नमन करता है, इनको सल्यूट करता है। बट क्वेश्चन ये है, क्या ये मियर कोइंसिडेंस है? बैक टू बैक ऐसे हिट्स। नाउ बलूचिस्तान में कुछ बड़े बड़े अटैक होते हैं, पाकिस्तान में अटैक होते हैं और इसके बाद पाकिस्तान कहता है कि ये रा की साजिश है और उसके बाद आप कंटिन्यूअसली कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखिए। सबसे पहले पंजाब को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर, वो भारत जो ख्वाहिश लिए बैठा था और कोशिशें कर रहा था, बड़े मंसूबे, बड़े जो प्लानिंग्स भारतीय सरकार की जन्म से की गई कि पाकिस्तान को एक बार फिर से तोड़ा जाए। पाकिस्तान के अंदर जो लड़ाई है या बलोच लिबरेशन आर्मी की, एक बलूचिस्तान को आज़ाद मुल्क पाकिस्तान से अलग करवाने की जो इनकी कोशिशें हैं, जो तहरीक है, इस तहरीक को सपोर्ट किया जाए और इस तहरीक को सपोर्ट करके पाकिस्तान से इसको आज़ाद करवाया जाए। मगर अब भारत की ये जो ख्वाहिश है, ये ऐसा लग रहा है कि भारत के खुद गले पड़ने वाली है और भारत के अंदर अब खुद नाज़रीन भारतीय रियासतों में बगावत फूट पड़ी है। भारत के अंदर वेस्ट बंगाल में, मकबूजा कश्मीर में लड़ाइयाँ शिद्दत इख्तियार करने लग पड़ी हैं। वो गोदी सरकार, वो मोदी जो सरकार, जिन्होंने नाज़रीन अपनी आवाम को इस तमाम सिनेरियो से जो है अपनी आवाम की आंखों में पर्दा डाली रखा और अपनी आवाम को इस सब सिनेरियो से जो है नज़रअंदाज रखा। अब ख़ुद भारतीय मीडिया ने, भारतीय एंकर्स ने ये सब कुछ एक्सपोज करना शुरू कर दिया है और बता दिया है कि कैसे अब भारत के अंदर जंग छिड़ चुकी है, लड़ाइयाँ छिड़ चुकी हैं और किस तरह भारतीय जो रियासतें हैं ये अब अनकरीब भारत से आज़ाद हो जाएंगी। तो डिटेल में तमाम खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। नाज़रीन, जिस तरह मैंने बताया कि भारत की पूरी कोशिश थी कि बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा के, बलूचिस्तान के अंदर लड़ाइयाँ करवा के पाकिस्तान आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आपस में लड़वाया जाए ताकि अपने ही लोगों को पाकिस्तान की जो आर्मी है ये मारे और इस वाक़े को हम हाईलाइट करें और दिखाएं कि जी देखें पाकिस्तान के अंदर कितनी ज़्यादा दहशतगर्दी है, पाकिस्तान की आर्मी अपने ही लोगों को मार रही है। मगर भारत ये भूले बैठा था, भारतीय सरकार ये भूले बैठी थी कि इनके अंदर भी, इनके अपने भारत के अंदर भी इस वक्त 15 से ज़्यादा रियासतों में आज़ादी की जो तहरीकें हैं ये चल रही हैं, जिसमें बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जो जैसे वेस्ट बंगाल है वो, या नागालैंड है। नागालैंड तो नाज़रीन यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सरकार खुद बनाई हुई है, अपनी करेंसी बनाई हुई है, अपना वज़ीर आज़म है, उनका अपनी पार्लियामेंट है, वो यहाँ तक कि अपनी करेंसी भी उनकी तरफ से बना दी गई है। तो ऐसे माहौल में अगर भारत ये कोशिश करे या ये ख्वाहिश रखे कि पाकिस्तान को तोड़ेंगे, पाकिस्तान के एक बार फिर से 2 टुकड़े करेंगे, तो ये भारत की जो ख्वाहिश है कभी कामयाब नहीं होगी। आप ज़रा ये रिपोर्ट देखें कि किस तरह अब भारत के अंदर भी नाज़रीन वेस्ट बंगाल में, मकबूजा कश्मीर में लड़ाइयाँ छिड़ चुकी हैं। ख़ुद भारतीय एंकर्स ने, भारतीय तज्ज़ियाकारों ने ही ये सब भांडा फोड़ दिया है और अपनी आवाम की आंखें खोल दी हैं। तो यहां पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बहुत ओपनली 2 टूक कह रहे हैं कि यहां पे एक टारगेटेड हिट किया जा रहा है और यहां पे कुछ रिलीजियस स्लोगन्स के ऊपर भी अटैक किया गया है। कुछ लोग जो रिलीजियस स्लोगन्स यूज कर रहे थे उनके ऊपर टारगेटेड तरीके से अटैक किया गया है। बट अब यहां आपको लगेगा कि भाई यहां पे रिलीजियस एंगल है, पॉलिटिकल एंगल है, भूल जाइए इसको, जस्ट इरेज दिस फ्रॉम योर मेमोरी। अब आप देखिए कि न्यूज आपको क्या बताती है और क्यों हर चीज एक सिस्टमिक तरीके से किया जाता है, धीरे 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 एस्केलेट किया जाता है और उसके बाद भारत की किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो कठुआ की बात हो रही हो, चाहे वो मालदा की बात हो, चाहे मुर्शिदाबाद की बात हो, 24 परगना की बात हो, कहीं पे भी अगर कोई इंस्टेबिलिटी आएगी उससे पहले आपको कुछ न्यूज जरूर मिल जाएंगे कि भाई यहां पे कुछ हो सकता है। वेस्ट बंगाल कहानी कब की है? 12 अगस्त 2024 की। वेस्ट बंगाल, बांग्लादेशी स्मगलर किल्ड इन बीएसएफ फायरिंग इन मालदा डिस्ट्रिक्ट। बीएसएफ किसे फायर कर रही है? स्मगलर को, ठीक है। जनवरी 9,
बॉर्डर फेंसिंग कंटिन्यूज इन वेस्ट बंगाल मालदा डिस्पाइट बांग्लादेशी ऑब्जेक्शंस। तो बांग्लादेश को क्या ऑब्जेक्शन होगा कि भाई भारत एक बफर जोन के अलावा, मतलब दोनों साइड में बफर छोड़ने के बाद एक बॉर्डर फेंसिंग लगा रहा है, क्योंकि इससे डायरेक्टली बीजेपी को नुकसान होता है, बांग्लादेश के जो स्मगलर्स हैं उनको नुकसान होता है, पूरे सप्लाई चेन को। मैंने आपको कल बहुत इंपॉर्टेंटली एक चीज समझाई कि जैसे ब्लैक इकोनॉमी होती है, जैसे कैश की इकोनॉमी होती है, और ब्लैक इकोनॉमी में आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाएं, कोई घर लेने जाएं, कोई लैंड लेने जाएं, आपको सामने वाला आदमी बोलेगा कि भाई 50% एटलीस्ट कैश में कर दो। तो इससे क्या होता है, पैरेलल इकोनॉमी चलती है। उसी तरीके से जब मैं इलीगल इमिग्रेंट्स को लाऊंगा अंदर और मैं पैसे खिलाऊंगा पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, और पैसे खिलाऊंगा, फिर मैं आधार कार्ड बनाऊंगा, वोटर आईडी कार्ड बनाऊंगा, फिर मैं अपने आप को वोट बैंक बनाऊंगा। इससे क्या होता है, एक कंटिन्यूअस सप्लाई चेन ऑफ ब्लैक वर्क्स शुरू हो जाता है। सिर्फ एक गलत काम नहीं होता, एक कंटिन्यूअस, मतलब एक झूठ को छुपाने के लिए आपको और 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, वो वाली प्रॉब्लम है। इसके बाद क्या होता है कि ये जो सिंडिकेट में जो इलीगल्स हैं उसकी पर्ची तो आपके पास है कि मैंने कितने लोगों को अंदर लाया, कितने लोग उनके सहायता से अंदर आए, तो एक सिंडिकेट बन जाता है। अब इस सिंडिकेट से मैं क्या करा सकता हूं, अगर मुझे कभी पॉलिटिकल, है ना, रैली में लोगों को बुलाना है, वेरी गुड, कभी मुझे वायलेंस करवाना है, आर्सन करवाना है फॉर पॉलिटिकल विंस, तो भी मैं करा सकता हूं। तीसरी चीज, अगर मुझे स्मगलिंग के बिजनेस में घुसना है, कैटल स्मगलिंग हो गया, पाउडर स्मगलिंग हो गया, गन स्मगलिंग हो गया, जैसे कि पंजाब में चल रहा है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में करने की कोशिश है, वो जो ड्रोन शिपमेंट्स आ रहे हैं वो क्या है, दैट इज इलीगल बिजनेस, वो कोई अकाउंटेड बिजनेस नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसी सप्लाई चेन को बढ़ाता जाऊंगा, और जितनी डीप, ध्यान से सुनिए, जितनी डीप ये ब्लैक इकोनॉमी बनेगी, ये इलीगल इकोनॉमी बनेगी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इसे बोलते हैं एसेंशियली। अगर आप कभी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पढ़ा जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऐसे ही होता है, सिंडिकेट। और फिर यूपीएससी के सिलेबस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखी है, बड़े सोच के बनाया जाता है सिलेबस, लिखा हुआ है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड इट्स लिंकेजेस विथ टेररिज्म। तो ये परफेक्ट केस स्टडी है कि कैसे पहले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बनता है और धीरे धीरे आप इसको टेररिज्म तक एस्केलेट कर सकते हो। चाहे कठुआ देख लो, चाहे जम्मू वैली में रियासी अटैक देख लो, चारों तरफ आप देखेंगे कि ये सिस्टमिक डिजाइन में एंड में सारी इन्वेस्टिगेशन में आपको समझ आएगा कि इसमें फेक आधार कार्ड, इलीगल इमिग्रेशन और पाकिस्तान के आईएसआई, बांग्लादेश के जो प्रो आईएसआई मॉड्यूल्स हैं, और भारत में स्लीपर सेल मॉड्यूल बनाने का ये पूरा गेम चल रहा है कि कभी भी चाहे बांग्लादेश, तो 2 करोड़ लोग हैं, 2 करोड़ लोगों में अगर 20,000 लोग भी इनके स्लीपर सेल मॉड्यूल है, तो कभी भी भारत को धू धू करके जलाया जा सकता है। और इसीलिए मल्टी एजेंसी रेड चल रही है एज वी स्पीक। तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, आप किसी भी स्टेट को उठा लीजिए, असम की एसटीएफ डेली क्रैकडाउन कर रही है इस पूरे सिंडिकेट पे। ये बहुत बड़ा इलीगल सिंडिकेट माफिया बन चुका है। और ये बना क्यों था, क्योंकि भारत बांग्लादेश के अच्छे रिश्ते थे। जी नाज़रीन, हमने देखा कि खुद भारतीय जो एंकर्स हैं, भारतीय मीडिया वाले, ये खुद इस चीज़ को मान रहे हैं कि भारत के अंदर भी अब लड़ाइयाँ छिड़ चुकी हैं। भारत के वेस्ट बंगाल में मकबूजा कश्मीर की जो सरहदें हैं गैर महफूज हो चुकी हैं। यहाँ पे जो भारतीय आर्मी है इनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, और भारतीय सरकार ये सब कुछ छुपा रही है अपनी आवाम से, अपनी आवाम को इससे लाइल्म रख रही है, इसलिए ताकि भारत के अंदर इंतशार ना फैले। अगर भारतीय आवाम ये सब कुछ जान गई कि वो भारत जो हमें दिखाता है कि पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ चल रहा है और पाकिस्तान के अंदर लड़ाइयाँ हैं, या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दहशतगर्दी है, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान को अलहदा करने की ख्वाहिश BLA लिए बैठा है, तो अब ये सब कुछ देख के नाज़रीन भारत की जो आवाम है इनको भी अंदाज़ा हो चुका है कि भारतीय सरकार हमसे, मोदी सरकार जो है हमसे ये सब कुछ क्यों छुपा रही थी। अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।